दोस्तों, कई बार जिंदगी एक झटके में रुक जाती है। जैसे कोई डॉक्टर आपको देखे, रिपोर्ट्स देखे और चुप हो जाए। फिर धीमी आवाज में कहे, हमें खेद है, आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा। उस पल में ऐसा लगता है जैसे शरीर नहीं, आत्मा तक टूट जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि हजारों लोगों ने इसी जगह से एक नया जीवन शुरू किया? नहीं, यह कोई चमत्कार की कहानी नहीं। यह उन लोगों की हकीकत है जिन्होंने अपने शरीर के भीतर छिपी हीलिंग पावर को जगा लिया, जिन्होंने डॉक्टर की अंतिम चेतावनी को सुना लेकिन उसे अंतिम नहीं माना, और फिर खुद को, अपनी सोच को, अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल डाला। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो बुक समरी, और आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो जिंदगी और मौत के बीच की खामोश लड़ाई को उजागर करती है। किताब का नाम है रेडिकल रिमिशन, जिसे लिखा है केली ए टर्नर ने, जो एक साइकोथेरेपिस्ट और रिसर्चर हैं। केली टर्नर ने दुनिया भर में ऐसे हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया जो एक गंभीर बीमारी, विशेषकर कैंसर से, बिना कीमोथेरेपी या रेडिएशन के या कभी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ पूरी तरह ठीक हो गए। इन सभी लोगों की कहानियों में एक बात समान थी। उन्होंने अपने शरीर से पहले अपने भीतर की बीमारी को समझा, और हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, विश्वास, भावनाओं और रिश्तों की ताकत से की। केली ने इसे नाम दिया रेडिकल रिमिशन, यानी जब साइंस जवाब दे देती है तब आत्मा जवाब देना शुरू करती है। आज हम इसी यात्रा पर चलेंगे, जानेंगे कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वह बीमार हो या नहीं, अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच के टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। क्योंकि हीलिंग सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। जब किसी को कैंसर होता है या कोई गंभीर बीमारी, तो हम सबकी पहली प्रतिक्रिया होती है, इसे जल्दी से काट दो, दबा दो, खत्म करो। जैसे ये कोई दुश्मन है जिसे जितनी जल्दी हो हराना है। हम शरीर को एक मशीन की तरह देखने लगते हैं जिसमें कोई पुर्जा बिगड़ गया है और उसे ठीक करना है। एक्सरे, एमआरआई, बायोप्सी, हम हर एंगल से उस गलती को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर उसे केमो, रेडिएशन, सर्जरी से ठीक करना चाहते हैं। लेकिन रेडिकल रिमिशन में जिन लोगों ने चमत्कारिक रूप से बीमारी को पीछे छोड़ा, उनमें से अधिकतर ने महसूस किया कि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं थी, वो तो मन और आत्मा में दबी हुई आवाज थी जिसे हम सालों से अनसुना करते आ रहे थे। केली टर्नर जब इन लोगों की कहानियां सुनती हैं तो उन्हें एक चीज बार बार सुनाई देती है, मेरे शरीर ने मुझे रोका ताकि मैं खुद को सुन सकूं। हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब कोई इंसान यह समझता है कि बीमारी एक सजा नहीं, एक संकेत है, एक इनविटेशन खुद को देखने, समझने और बदलने का। कोई अपने बचपन के गहरे ट्रॉमा से जूझ रहा था जिसे उसने हमेशा अपने अंदर दबाकर रखा, क्योंकि अब बड़ा हो गया हूं, अब वो सब पुराना है। कोई एक टूटे रिश्ते का बोझ लिए जी रहा था, हर दिन मुस्कुराते हुए लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ लेकर। कोई गिल्ट, शेम, डर और सप्रेस्ड इमोशन को अपनी हड्डियों के भीतर कैद किए चल रहा था, बिना यह जाने कि यह सब धीरे धीरे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। शरीर कोई रिबेल नहीं होता, वो तो बस दर्पण है, और बीमारी उस दर्पण में उभरी हुई सबसे लाउड चेतावनी। केली लिखती हैं कि एक महिला ने कहा, जब मुझे डायग्नोज किया गया उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे शरीर ने मुझसे कहा, अब और नहीं, अब मेरी सुन। और उसी दिन से हीलिंग शुरू हुई। उसने डॉक्टर नहीं छोड़े, लेकिन उसने खुद को थामना शुरू किया। वो थेरेपी लेने लगी जहां उसने पहली बार बिना हिचक बोले कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। उसने जर्नल में हर वो बात लिखी जिसे उसने दुनिया से छिपाया था और खुद से भी। उसने फॉरगिवनेस रिचुअल किया, अपने पापा के लिए, अपनी मां के लिए और आखिर में अपने लिए। और एक दिन जब वो चुपचाप ध्यान में बैठी थी तो बिना किसी चेतावनी के वो रो पड़ी, ऐसे रोई जैसे कोई नदी बरसों की रुकावट तोड़कर बह निकले। उसने कहा, वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वो आंसू एक पुराने भार के बहने का अनुभव थे। इन लोगों ने महसूस किया कि जब तक अंदर की गांठें खुलती नहीं तब तक शरीर खुलकर सांस नहीं ले सकता। केली कहती हैं, यह कोई फॉर्मूला नहीं था, ना ही कोई चेकलिस्ट। यह एक जीवित यात्रा थी, एक ऐसा रास्ता जिसमें हर इंसान को पहली बार खुद से मिलना होता है। कई बार यह मुलाकात बेहद तकलीफदेह होती है, क्योंकि अंदर बहुत कुछ जमा होता है जिसे देखना, स्वीकारना और छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन जब यह सफर शुरू होता है तो हीलिंग एक लड़ाई नहीं रहती, वो एक बातचीत बन जाती है, खुद से, अपने अतीत से,
अपने शरीर से। रेडिकल रिमिशन हमें सिखाती है कि अगर आप चाहते हैं कि हीलिंग स्थायी हो तो सिर्फ शरीर को नहीं, मन, भावना और आत्मा को भी डिटॉक्स करना होगा। और यही वो बिंदु है जहां रेडिकल रिमिशन कन्वेंशनल इलाज से अलग हो जाता है। यह कहता है कि बीमारी का सोर्स सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि वो अधूरी कॉन्वर्सेशंस, अनकहे आंसू, अनसुने डर और कभी ना बोले गए माफ कर दो, जो वर्षों से भीतर दबे हैं और अब चीख रहे हैं। रेडिकल रिमिशन का संदेश यही है, अगर आप भीतर की इन आवाजों को सुन लें तो हो सकता है आपका शरीर भी हीलिंग के लिए मुस्कुराने लगे। कई बार हम सोचते हैं कि बस दवा लेनी है, आराम करना है और सब ठीक हो जाएगा, जैसे हीलिंग कोई पैसिव प्रोसेस है जहां हम लेटे रहते हैं और बाकी सब कुछ बाहरी चीजें ठीक कर देंगी। लेकिन जिन लोगों ने रेडिकल रिमिशन का अनुभव किया, उन्होंने महसूस किया कि हीलिंग सिर्फ रोग को हटाने से नहीं होती। वो होती है जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को नए प्रेम और नई समझ से देखने लगते हैं। केली टर्नर की रिसर्च में एक कॉमन पैटर्न उभरा कि जिन लोगों ने रिकवरी की, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में छोटे नहीं, बड़े, सचेत और साहसी बदलाव किए थे। और ये बदलाव सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए नहीं थे, बल्कि उसे एक साफ, पोषित और जीवंत माहौल देने के लिए थे, जैसे कोई बीज हो जो नए जीवन के लिए मिट्टी मांग रहा हो। सबसे पहले बात करें खाने की। इन लोगों ने खाना सिर्फ पेट भरने या कैलोरीज लेने की क्रिया नहीं मानी, बल्कि उसे हीलिंग का सेक्रेड हिस्सा बना लिया। कोई पूरी तरह से प्लांट बेस्ड डाइट पर गया, किसी ने रॉ फ्रूट्स और सब्जियां चुनी, किसी ने ग्लूटेन, डेयरी और शुगर को अलविदा कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उन्होंने क्या खाया, बल्कि यह थी कि उन्होंने कैसे खाया। हर निवाला जैसे एक प्रार्थना, हर घूंट जैसे एक आशीर्वाद। वो कहते थे, यह खाना मेरे शरीर में प्रकाश लेकर आ रहा है, यह कोशिकाओं को फिर से जगा रहा है। कई लोग एल्कलाइन रिच फूड्स की ओर मुड़े, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू पानी, बीटरूट जूस, स्प्राउटेड लेग्यूम्स, क्योंकि विज्ञान कहता है कैंसर जैसी बीमारियां एसिडिक एनवायरनमेंट में पनपती हैं। और जब शरीर का पीएच बैलेंस एल्कलाइन होता है तो हीलिंग आसान होती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन था नींद और बॉडी रिदम। आज हम नींद को थका हुआ शरीर रिचार्ज करने का जरिया समझते हैं, लेकिन रेडिकल रिमिशन सर्वाइवर्स ने नींद को एक हीलिंग चेंबर की तरह ट्रीट किया। रात को 10 बजे तक सोना, सुबह सूरज के साथ उठना, ताकि शरीर की नेचुरल रिदम्स जैसे मेलाटोनिन प्रोडक्शन, सेल रिजेनरेशन और डिटॉक्स पाथवेज पूरा काम कर सकें। उन्होंने महसूस किया कि गहरी नींद में ही शरीर वह काम करता है जो कोई दवा नहीं कर सकती। तीसरी गहरी आदत थी टॉक्सिन्स को अपने जीवन से धीरे धीरे हटाना। केमिकल हैवी स्किन केयर, आर्टिफिशियल डिओड्रेंट्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, कैंड फूड, एयर फ्रेशनर्स, इन सबको उन्होंने धीरे धीरे रिप्लेस किया घरेलू, प्राकृतिक और क्लीन विकल्पों से। एक महिला ने बताया, मैं हीलिंग चाहती थी, तो मैंने सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को हीलिंग फ्रेंडली बनाया। उसने सारे केमिकल क्लीनर्स हटाए, एसेंशियल ऑयल्स, नेचुरल स्क्रब्स और रीयूजेबल कंटेनर्स को अपनाया। लेकिन इस बदलाव में डर नहीं था, एक सम्मान था अपने शरीर के लिए। उसने कहा, अगर मेरा शरीर रोज एक जंग लड़ रहा है तो मैं उसे वो युद्ध भूमि क्यों दूं जो और भी जहरीली है। और शायद यही सोच रेडिकल रिमिशन की असली ताकत है कि हीलिंग सिर्फ रोग हटाने की कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की कहानी है जो हम अपने शरीर से बनाते हैं। रेडिकल रिमिशन हमें दिखाती है कि हमारा शरीर हर दिन, हर निवाले, हर सांस, हर सोच से बात कर रहा है। जब हम उसे साफ, पोषित, शांत और प्रेम भरा माहौल देते हैं तो वो सिर्फ बीमारियों से नहीं लड़ता, वो फिर से जीना शुरू करता है। हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है एक धीमी, शांत लेकिन अटूट आवाज जो हमें भीतर से कुछ कह रही होती है, ये रास्ता मत पकड़ो, इस डॉक्टर के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा, या फिर सिर्फ इतना, तुम ठीक हो जाओगे, बस भरोसा रखो। ये आवाज दिमाग से नहीं आती, ये एनालिसिस नहीं करती, ना ही कोई चार्ट दिखाती, लेकिन फिर भी हमारे भीतर कुछ जानता है कि यह आवाज झूठ नहीं बोलती। रेडिकल रिमिशन के कई सर्वाइवर्स ने माना कि उनकी हीलिंग जर्नी की सबसे पहली और सबसे अहम चिंगारी थी उनकी इंट्यूशन, उनकी अंतरात्मा की सीधी पुकार। एक मरीज ने बताया कि जब उसे कैंसर डायग्नोज हुआ
तो डॉक्टर ने तुरंत इमरजेंसी कीमोथेरेपी शुरू करने को कहा, लेकिन भीतर कुछ विरोध कर रहा था। कोई आवाज कह रही थी, रुको, अभी नहीं, पहले खुद को सुनो। उसने इलाज को टाल दिया, रिबेलियन के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वो समझना चाहता था कि मेरा शरीर मुझे क्या कह रहा है। उसने दूसरी डॉक्टर से ओपिनियन लिया, एक ध्यान शिविर में गया, अपने डर के साथ चुपचाप बैठा और पहली बार अपने शरीर से एक सवाल पूछा, तू क्या चाहता है? और कुछ ही हफ्तों में जब उसने ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो अब कोई मजबूरी नहीं थी, वो एक जागरूक निर्णय था। एक ऐसा निर्णय जो डर से नहीं, भीतर की गहराई से आया था। इंट्यूइशन हमें कभी जबरदस्ती नहीं करती, वो जोर से नहीं बोलती, वो विस्पर करती है, धीमे सुरों में, लेकिन सच्चाई के साथ। कई सर्वाइवर्स ने कहा, जब बाहर की आवाजें भ्रम पैदा कर रही थीं, तब उनकी इंट्यूइशन उन्हें क्लैरिटी दे रही थी। किसी ने कहा, मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, सिर्फ कीमो नहीं, कुछ और भी चाहिए, और उसने आयुर्वेदा को अपनाया। कोई एनर्जी हीलिंग की ओर गया, किसी ने रेकी, किसी ने साउंड थेरेपी, और कुछ ने केवल साइलेंस को दवा बना लिया। रेडिकल रिमिशन यह नहीं कहती कि कन्वेंशनल इलाज गलत है, बल्कि यह सिखाती है कि सिर्फ बाहर के निर्देश नहीं, भीतर की सहमति भी जरूरी है। केली टर्नर कहती हैं, जब कोई मरीज खुद से जुड़ता है तो वो सिर्फ डॉक्टर का पेशेंट नहीं रहता, वो हीलिंग का एक कॉन्शियस क्रिएटर बन जाता है। इंट्यूइशन का मतलब डॉक्टर की सलाह को ठुकराना नहीं होता, बल्कि उसका अपने अनुभव, शरीर और आत्मबुद्धि के साथ संतुलन बनाना होता है। कई बार यही इंट्यूइशन कहती है, अब सर्जरी ही सही विकल्प है, और कभी कहती है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं भीतर से तैयार होना चाहती हूं। जब आप इस इनर वॉइस को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो हीलिंग आपके लिए सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं रह जाती, वो एक आत्मिक यात्रा बन जाती है। आप अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं, एक बुद्धिमान साथी की तरह देखने लगते हैं, जो हर क्षण आपकी रक्षा, संवाद और उपचार कर रहा है। रेडिकल रिमिशन यही सिखाती है कि हमारी सबसे सच्ची चिकित्सा कभी कभी सबसे गहरे मौन में छिपी होती है। जब कोई बीमारी लंबे समय तक शरीर में टिक जाती है तो उसका कारण अक्सर सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो होता है मन के भीतर छिपा हुआ तूफान जो कभी खुलकर बाहर नहीं आया। केली टर्नर जब रेडिकल रिमिशन से गुजरे लोगों से मिली तो उन्होंने पाया कि हीलिंग जर्नी में एक डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट आता है, जहां दवा नहीं, भावनाओं की गहराई से सामना हीलिंग को आगे ले जाता है। इन लोगों ने सिर्फ इलाज की विधि नहीं बदली, उन्होंने अपने भीतर के माहौल को डिटॉक्स किया। किसी ने कहा, जब तक मैंने अपने गुस्से को स्वीकार नहीं किया, तब तक मेरे शरीर ने भी इलाज को स्वीकार नहीं किया। एक व्यक्ति ने बताया कि उसका कैंसर ट्रीटमेंट लगातार फेल हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसने अपने बचपन में हुए अब्यूज के बारे में पहली बार थेरेपी में खुलकर बात की, बिना किसी शर्म के, बिना रुकावट के। वो दिन उसकी हीलिंग का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने कहा, मुझे लगा जैसे मेरी कोशिकाएं सालों से रो रही थीं और पहली बार उन्हें आवाज मिली। यह सिर्फ कोई मेटाफोर नहीं है। आज न्यूरोसाइंस, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी और एपिजेनेटिक्स भी मानते हैं कि दबी हुई भावनाएं हमारे नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी और हार्मोनल बैलेंस को गहराई से प्रभावित करती है। जब कोई ट्रॉमा बार बार रिप्ले होता है, जब गिल्ट, शेम और गुस्सा दिल और दिमाग में फंसे रहते हैं, तो शरीर हमेशा अलर्ट और थका हुआ महसूस करता है। और यही क्रॉनिक स्ट्रेस बीमारियों की सबसे फर्टाइल ग्राउंड बन जाती है। रेडिकल रिमिशन सर्वाइवर्स ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने हीलिंग को सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं देखा, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल स्तर पर भी। इन लोगों ने थेरेपी, जर्नलिंग, एक्सप्रेसिव आर्ट्स, ग्रीफ वर्क, फॉरगिवनेस रिचुअल्स और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस से अपनी भीतरी गांठों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। कोई थेरेपिस्ट के सामने बैठा और पहली बार अपने पापा से मिले ईयर्स ऑफ निग्लेक्ट को रिलीज किया। किसी ने उन लोगों को पत्र लिखे जिनसे वो कभी सीधे नहीं बोल पाए थे, लेकिन मन में सालों से बात अधूरी थी। किसी ने दिन में सिर्फ 10 मिनट खुद को रोने की इजाजत दी, बिना मजबूती का नकाब पहने। क्योंकि हीलिंग तब नहीं होती जब आप मजबूत दिखते हैं, हीलिंग तब होती है जब आप खुद को टूटने की इजाजत देते हैं। कई लोगों ने माफ करना सीखा, दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को। क्योंकि बहुत से लोग अपनी बीमारी के लिए खुद को दोषी मानते हैं। काश मैंने पहले ध्यान दिया होता, काश मैंने साइंस को इग्नोर नहीं किया होता। लेकिन रेडिकल रिमिशन हमें एक जेंटल मैसेज देती है,
जो बीत गया उसे पकड़कर क्यों जी रहे हो? जो आज तुम्हारे सामने है यही तुम्हारा हीलिंग स्पेस है। और जब यह भावनात्मक सफाई शुरू होती है, मन हल्का होता है, दिल खुलने लगता है और शरीर सहयोग करने लगता है। यहीं एक इनर शिफ्ट होता है जहां बीमारी अब कोई दुश्मन नहीं लगती, वो एक मैसेंजर बन जाती है जो हमें कहती है अब समय है खुद को पूरी तरह से जानने का। रेडिकल रिमिशन में एक सबसे सुंदर बात यह सामने आई कि जिन लोगों ने गंभीर बीमारियों को मात दी, उनकी हीलिंग जर्नी में रिश्तों की ताकत एक डिसाइसिव भूमिका निभाती थी। केली टर्नर ने जब इन लोगों से पूछा, आपको सबसे ज्यादा ताकत कहां से मिली? तो बहुत से जवाब थे। मेरे बच्चों की आंखों से, मेरे साथी के भरोसे से, या फिर एक ऐसे दोस्त से जो हर कीमो के बाद मुझे गले लगाता था। हीलिंग सिर्फ शरीर का काम नहीं, वो एक ऊर्जा है जो प्यार में, कनेक्शन में और बिलोंगिंग में बहती है। कई मरीजों ने बताया कि जब वे अपने डर, गुस्से और चिंता को अपनों के साथ खुलकर बांट सके तो जैसे शरीर ने भी राहत की सांस ली। एक महिला ने कहा, मेरे पति ने बस इतना कहा, तुम जैसी भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसी दिन मैंने अपने भीतर पहली बार शांति महसूस की। यह शांति ही हीलिंग का दरवाजा है। केली कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति प्यार महसूस करता है, अनकंडीशनल, जजमेंट फ्री लव, तो उसका इम्यून सिस्टम लिटरली एक्टिवेट हो जाता है। स्टडीज भी दिखाती हैं कि सपोर्टिव रिलेशनशिप्स से नेचुरल किलर सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, यानी शरीर डिजीज से लड़ने में बेहतर होता है। रेडिकल रिमिशन की एक कहानी में एक बुजुर्ग पिता था जिसे कैंसर के बारे में बताया गया, लेकिन उसकी बेटी ने कहा, पापा हम सिर्फ इलाज नहीं करेंगे, हम साथ में जिएंगे हर दिन। और उन्होंने ऐसा किया। संगीत सुनना, खाना साथ पकाना, बच्चों के साथ खेलना, हर दिन एक गिफ्ट की तरह जीना। और रिपोर्ट्स, कुछ ही महीनों में बदलाव आने लगा। केली ने लिखा, वो लव और प्रेजेंस जो उस परिवार ने बांटी वो किसी दवा से कम नहीं थी। कई मरीजों ने स्ट्रेंजर्स से भी इतना गहरा प्यार और समर्थन पाया कि उन्हें खुद पर फिर से भरोसा हो गया। सपोर्ट सिर्फ फिजिकल केयर नहीं होता, कभी कभी बस कोई हो जो बोले मैं सुन रहा हूं, यही काफी होता है। और अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो कुछ लोग सपोर्ट ग्रुप्स से जुड़े या खुद सपोर्ट ग्रुप्स बनाए, क्योंकि एक इंसान जो दर्द से जूझ रहा है उसके लिए सबसे बड़ा सहारा यह होता है कि कोई और कहे मैं समझता हूं, मैं भी वहां था। हीलिंग कभी कभी दवाओं से नहीं, दूसरे इंसान की आंखों में दिखते भरोसे से होती है। रेडिकल रिमिशन हमें सिखाता है कि प्यार, अपनापन और कनेक्शन किसी प्रिस्क्रिप्शन से कम असरदार नहीं होते। हमारी संस्कृति में बीमारी को अक्सर एक सज्जा की तरह देखा जाता है, जैसे शरीर ने कोई गलती की है और अब हमें सफरिंग के जरिए उस गलती की कीमत चुकानी है। ऐसे में हम शायद अनजाने में अपनी जिंदगी की बागडोर डॉक्टरों, दवाइयों और हॉस्पिटल के हवाले कर देते हैं, मानो हीलिंग कोई बाहरी प्रक्रिया हो जिसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। लेकिन रेडिकल रिमिशन में यही सोच सबसे बड़ा मोड़ लेती है। केली टर्नर के जिन लोगों से बातचीत हुई उनमें एक बात कॉमन थी, उन्होंने खुद को बीमारी झेल रहा व्यक्ति मानना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा, अब मैं सिर्फ इलाज नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी हीलिंग का हिस्सा बन रहा हूं। शुरुआत में वो कहते थे आई हैव कैंसर, एक लेबल, एक पहचान जो सब कुछ ढक देती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ी और उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उन्होंने कहना शुरू किया, मैं कैंसर से ठीक हो रहा हूं। यह सिर्फ शब्दों का फेर नहीं था, यह उनके शरीर के लिए एक एनर्जेटिक इंस्ट्रक्शन था। जब आप खुद को बीमार नहीं बल्कि हील कर रहा हूं के नजरिए से देखते हैं तो आपकी कोशिकाएं, आपकी ऊर्जा, आपका नर्वस सिस्टम सब उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं। केली की रिसर्च में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने हीलिंग डिसीजंस खुद लिए। उन्होंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर रिसर्च की, डॉक्टर्स बदले, न्यूट्रिशनिस्ट्स और हीलर्स से सलाह ली और हर कदम पर एक्टिवली खुद को शामिल किया। यह कोई ब्लाइंड रिबेलियन नहीं था, यह थी ओनरशिप। अपने जीवन के हर फैसले में पूरी तरह से जागरूक होकर उपस्थित रहना। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले 7 दिन का पर्सनल हीलिंग रिट्रीट किया, जहां उसने अपने भीतर दबे डर, गुस्से और कंफ्यूजन को धीरे धीरे रिलीज किया। जब कीमो शुरू हुई तो वो मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली तैयार था। उसने कहा, मैंने कीमो को जहर नहीं माना, मैंने उसे एक मेहमान की तरह देखा जो मेरे भीतर से पुरानी बीमार ऊर्जा को साफ करने आया है।
यह दृष्टिकोण ही हीलिंग का रंग बदल देता है। जब आप दवा को भी समझ के साथ स्वीकार करते हैं तो वो सिर्फ रसायन नहीं रह जाती, वो एक साझेदार बन जाती है। एम्पावरमेंट का मतलब होता है हर सुबह अफर्म करना, मैं अपने शरीर की सुनता हूं, मैं हीलिंग को अलाउ करता हूं, मैं शक्ति से भरा हूं। रेडिकल रिमिशन के सर्वाइवर्स ने सिर्फ बीमारी से बाहर नहीं निकले, उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने कहा, अब मैं हर निर्णय में शामिल हूं, अब मेरी हीलिंग डर के नहीं, भरोसे और समझ के हाथ में है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। जब आप खुद को रोगी नहीं, हीलर मानने लगते हैं तो हीलिंग सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में भी शुरू हो जाती है। कई लोगों ने कहा, बीमारी ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे मेरे सच्चे रूप से फिर से जोड़ा। रेडिकल रिमिशन में केली टर्नर ने देखा कि बहुत से सर्वाइवर्स की हीलिंग जर्नी में एक कॉमन लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कोई बोला, मैं पहले जिंदा था लेकिन बस सांस ले रहा था, अब मैं हर पल जी रहा हूं, हर भावना में, हर रिश्ते में, हर मौन में। बीमारी ने उन्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ दिया और वहां उन्हें पहली बार एक गहरी शांति महसूस हुई जिसका कोई सोर्स नहीं था, कोई शब्द नहीं था, लेकिन वो अनुभव था घर लौट आने जैसा। कोई मंदिर गया, कोई पहाड़ों में ध्यान करने, कोई बस हर सुबह एक मोमबत्ती जलाकर मौन में बैठने लगा, बिना किसी मांग के, बस खुद को महसूस करने। यहां स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी धर्म या पंथ से नहीं था, यह था उस जगह से जुड़ना जहां न दवा पहुंचती है न सलाह, सिर्फ मौन होता है और प्रेम। केली ने पाया कि इन लोगों ने हीलिंग को एक रिचुअल बना लिया था। हर दिन ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, चांटिंग या सिर्फ प्रकृति की गोद में कुछ मिनट बिताना। एक आदमी ने कहा, मैं रोज एक पेड़ के नीचे बैठता था और अपने शरीर से बात करता था। मैं कहता था, मैं सुन रहा हूं, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। यह सरेंडर नहीं था, यह था एक्सेप्टेंस, प्रेम में डूबा हुआ आत्मसमर्पण। एक महिला ने बताया कि एक दिन ध्यान करते करते वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं थी, कोई वजह नहीं थी, बस ऐसा लगा जैसे कोई पुराना बोझ जो बरसों से जमा था अब पिघल रहा हो। उसने कहा, मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो हीलिंग को संभव बनाती है। रेडिकल रिमिशन के बहुत से मरीजों ने माना कि बीमारी उनके लिए एक पुल बन गई जो उन्हें किसी हायर पावर से जोड़ने आया था। किसी के लिए वो पावर ईश्वर थी, किसी के लिए यूनिवर्स, किसी के लिए नेचर और किसी के लिए स्वयं की चेतना। लेकिन उस जुड़ाव ने एक गहरी ट्रांसफॉर्मेशन ला दी। डर अब कैद नहीं था, वो विश्वास में बदलने लगा। हीलिंग अब सिर्फ एक मेडिकल गोल नहीं थी, वो एक प्रार्थना बन गई थी। उनका रोजमर्रा का जीवन बदल गया, हर छोटी बात में अर्थ दिखने लगा, हर खामोशी सेक्रेड लगने लगी। किसी ने कहा, कैंसर ने मुझे डराया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं सिर्फ हड्डी और मांस नहीं हूं, मैं एक चमत्कार हूं जो हर पल नया बन सकता है। और शायद यही रेडिकल रिमिशन की सबसे गहरी बात है। जब हीलिंग सिर्फ रिकवरी नहीं रहती, वो पुनर्जन्म बन जाती है। जब हम पहली बार किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जिसने बिना कीमोथेरेपी पूरी तरह से कैंसर को मात दी, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, ये कोई चमत्कार है, शायद किस्मत। लेकिन केली टर्नर की रिसर्च एक बहुत बड़ा पर्दा हटाती है। वो कहती हैं, यह रेयर नहीं है, यह बस अनदेखा है। रेडिकल रिमिशन कोई रहस्यमयी मिरेकल नहीं है, यह एक गहरा, सच्चा और बार बार घटने वाला अनुभव है जिसे आज तक हमारी मेन स्ट्रीम हीलिंग मॉडल में जगह ही नहीं मिली। केली ने देखा कि जिन हजारों लोगों ने असंभव जैसी रिकवरी की, उन्होंने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने कुछ बहुत ही सामान्य लेकिन गहरे चॉइसेस लिए थे, कुछ शेयर्ड हैबिट्स, शेयर्ड माइंडसेट और शेयर्ड शिफ्ट्स। और यहीं पर यह किताब एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक इंस्पिरेशन बन जाती है, क्योंकि अगर वो लोग कर सकते हैं तो क्या हम भी कर सकते हैं? रेडिकल रिमिशन हमें एक नई सोच देती है, एक ऐसी सोच जो कहती है, इलाज सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में नहीं, आपकी सोच, भावनाओं, जीवन शैली और आत्मा के स्तर पर भी होता है। यह सोच कहती है, आप पैसिव पेशेंट नहीं हैं, आप अपने हीलिंग प्रोसेस के सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं। अगर आप अपने शरीर से प्रेम से बात करें, उसे साफ जीवंत भोजन दें, भावनाओं को बहने दें और भीतर के डर से भागने के बजाय उसे समझें, तो हीलिंग कोई डिस्टेंट मिरेकल नहीं, एक सजीव यात्रा बन सकती है। केली ने रेडिकल रिमिशन को कोई फॉर्मूला नहीं कहा,
उन्होंने इसे एक कंपस कहा, एक दिशा दर्शक जो आपको यह नहीं बताता कि रास्ता क्या है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि रास्ता है। हर इंसान की हीलिंग जर्नी अलग हो सकती है, लेकिन उनमें कुछ शेयर्ड प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपके भीतर की शक्ति को जगा सकते हैं। रेडिकल रिमिशन हमें याद दिलाती है, कभी कभी बीमारी जीवन को तोड़ने नहीं, उसे फिर से जोड़ने आती है। यह किताब आपको डर से विश्वास की ओर ले जाती है, पैसिविटी से पर्पस की ओर, और उस संभावित जीवन की ओर जिसे अब तक आपने सिर्फ सपना समझा था। क्योंकि हीलिंग का सबसे गहरा रूप तब शुरू होता है जब आप खुद से कहें, मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं अब सच में जी रहा हूं। अब समय है इस जीवन बदलने वाली किताब को अलविदा कहने का, लेकिन उस विश्वास को साथ ले जाने का कि हीलिंग सिर्फ साइंस नहीं, वो एक आर्ट है और हर इंसान उस कला का कलाकार बन सकता है। दोस्तों, इस सशक्त यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, महसूस किया या हीलिंग की कोई उम्मीद पाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव कौन सा था। हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, नीचे दिए गए लिंक से आप इस किताब की फ्री समरी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी और अगली रोशनी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।